नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सैवियत कैंपेन में। अपने विचारों को जिंदा रख। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो भी युवा है उनको खुलकर सोचने और खुलकर बोलने, अपने विचारों को रखने का ये मंच प्रदान करता है ये प्रोग्राम जो है। और इसी के अगले चरण में आज हम पहुंचे हैं सीहोर जिले में। सीहोर जिले से आज हमारे सामने मौजूद है बस कन्या गुणवान। तो सैवियत कैंपेन में आज हम बस कन्या से खुलकर चर्चा करेंगे कि आप क्या सोचते हो, अपने विचारों को बताएं। बस कन्या, पहले आप अपना परिचय दें सभी को। जी सर, मेरा नाम बस कन्या गुणवान है। मैं बीए 3rd ईयर की छात्रा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से कर रही हूँ। और सर मैं साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। ओके। बस कन्या, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट है उनके मन में एक अजीब ही टसन सा बना रहता है कि साहब हम यूपीएससी वाले, इस टाइप का। तो आपके मन में भी कभी आता है कि आप अपने आप को सुपर जीन मानते हो बाकी और जो एसएससी सीजीएल या छोटी तैयारी करने वाले जो है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम जीनियस है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो वो भी कर रहे हैं, तो कि अपने आप को जीनियस थोड़ी कहेंगे। वो भी तो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपने लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना नजरिया है देखने का। तो मैं सर ऐसा नहीं मानती कि मैं जीनियस हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो अच्छा, तो मतलब आप ये नहीं मानते कि यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह, तो वो कोई अंतर नहीं है इसमें? वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, भी देश सेवा कर रहे हैं। जी सर, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं सब। जी, तो मतलब पर ऐसा माना जाता है ना कि ये एक भेदभाव टाइप का होता है कि यूपीएससी में बच्चे जनरली यूपीएससी वालों के साथ में एक अलग ही रुतबा रहता है और बाकी जो तैयारी करने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा रुतबा उतना ज़्यादा नहीं जितना यूपीएससी वालों का है, कलेक्टर साहब या साहिबा। ऐसा आपको भी लगता है क्या? हाँ सर, वो एग्जाम एक हाई लेवल का एग्जाम है और काफी टफेस्ट एग्जाम भी कहते हैं उसे। तो उसकी पोस्ट है वो भी अपने को उसी हिसाब के मिलेगा। हम पूरे जिले को संभालेंगे, जिले के राजा बनने जा रहे हैं। तो ओके। जी सर। बस कन्या, आप एज ए यूथ सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं कि सोसाइटी कैसी है? सर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है सोसाइटी में बहुत सेल्फिश लोग हैं मेरे हिसाब से, अधिकतर मामलों में। ओके। ऐसा नहीं कि सेल्फिश ही है, कुछ कुछ है, अच्छे भी है बुरे भी है, दोनों प्रकार का है। अच्छा, सोसाइटी एक युवा को, एक यूथ को किस एंगल से देखती है? क्या सोसाइटी के साथ वो कोऑर्डिनेशन बना पाता है या नहीं बना पाता? सर क्या होता है कि बहुत से लोग क्या है, वो जो रूढ़िवादिता है उसको लेके चलते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि सर मेरी फैमिली से अभी मैं ही एक ऐसी लड़की जिसने 12th पास किया है और कॉलेज लेवल पे आई हूँ और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। क्या बात है। तो कई लोग क्या देखते हैं कि एक लड़की है यूपीएससी या फिर कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो इसकी मतलब ये वो मतलब पढ़ाने या फिर पढ़ने ऐसे उसको सपोर्ट नहीं करते हैं पर अंदर से नहीं करते, वो दिखावा करते हैं। क्या होता है कि जैसे एक एज हो जाती है कि इनकी शादी की एज हो गई है तो फैमिली को बताते हैं कि आपकी बच्ची की एज हो गई है, आप इनकी शादी सगाई कर दीजिए। वो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, वो हमें दिखाना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, पर उनके मन में नहीं होता कि हम आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहते वो कि हमारे बच्चे तो हमने तो उनकी शादी सगाई कर दी है और जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो हमारे तो रह गए, इनके पढ़ रहे हैं आगे। तो सर एक ये वाली थॉट भी लेके चलते हैं समाज में। मतलब वो एक जेलसी की भावना के साथ हमारे नहीं पढ़े तो आपको जी सर, मतलब ऐसा नहीं बोला हमारे नहीं पढ़े, हमने अपने को पढ़ने नहीं दिया तो तुम्हें क्यों पढ़ने देंगे। जी सर, वो टांग खींचते हैं। जी सर, हम देखते हैं कि सोसाइटी के लोग खुद हमारे रिलेशन वाले पापा को कॉल करके बताते हैं, बोलते हैं, घर आके बोलते हैं क्या लड़की को पढ़ा रहे हो, क्या इंसान हो, इनकी सगाई करो, शादी करो, रिश्ते हम लेके आएंगे, ऐसा तक कहते हैं सर। हमारे कुछ रिलेशन में है, वो खुद पापा से बोलते हैं कि आप इनको क्यों इतनी आजादी दे रहे हो, पर पापा उन सबको नेगेटिव, वो उधर पॉजिटिव वे में लेते हैं। मुझे नहीं रोकते हैं। मतलब आपको फैमिली की तरफ से पूरी फ्रीडम है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपने सपने, अपने करियर को आप चूज कर सकते हो। क्या सोचा है फ्यूचर में? आप क्या चाहेंगे कि मैं समाज के एक मेंबर होने के नाते समाज में क्या आप अपना योगदान देंगे? क्या आप चाहते हैं समाज की भलाई के लिए?
सर मेरी पहली तो यही होगी कि जो मेरे गांव में है, मेरे एज की लड़कियां हैं, Okay. उनके आज शादी हो गई, उनके आज बच्चे हैं, मेरे खुद के एज की बताती हूँ। तो मैं ये जो कम एज में शादी वादी हो जाती है, मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगी और उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। Okay. तो सर ये बदलाव कब होगा? जब मैं खुद में करूंगी। जी। तो सर ये छोटी सी मेरी एक पहल है कि मैं आगे बढ़ूं पहले, जी। फिर मुझे देख के लोग आगे बढ़े। ओके। तो बस कन्या ने जनरली गांव में जो ऐसा प्रथाएं आप देखने को मिलती होंगी आपको भी आसपास की, बाल विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, कि बच्चे की छोटी उम्र में ही, कई बार तो नाबालिगों के विवाह भी देखने को मिलते हैं कि नाबालिगों के ज़्यादातर विवाह कर दिए जाते हैं। 15 साल 12 साल तक भी हमें मामले देखने को मिलते हैं। गांव में ज़्यादातर ये चलता है, बाकी शहरों में थोड़ी अवेयरनेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो शहरों में ऐसे मामले कुछ देखने को मिलते हैं, बाकी गांव में ऐसे मामले अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बस कन्या प्रयास करेंगे। अच्छा बस कन्या, आप बता रहे कि सिविल सर्वेंट बन करके आप देश सेवा करना चाहते हैं, किस प्रकार से देश सेवा करेंगे आप? सर जहाँ पर जैसे हम देखते हैं गरीबी है, अशिक्षा है, तो मैं गरीबी और शिक्षा के लिए कार्य करना चाहूंगी। ओके। और आप देखते हैं कि गरीब बहुत सारे हैं और सरकारें भी प्रयास करती है तमाम प्रकार की, फिर भी कई बार असफल हो जाते हैं कि वो जो टारगेट लेके चलते हैं उनको टारगेट नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप अपने स्तर पर किस प्रकार से बेहतर करोगे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? सर जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सी नीतियां बना दी जाती, नियम बना दिए जाते हैं, पर उनको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जाता है, फिर उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो उनसे हो सकता है तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करना चाहूंगी। ओके। अच्छा बस कन्या, कोई ऐसा खुल के सोच और खुल के बोल, ये हमारा एक वो रहता है टैगलाइन की, आप ऐसे में आपने ऐसा कोई मन में आपका कोई ऐसा विचार, आपको ऐसा क्रिएटिव इनोवेटिव ऐसी कोई बात जो आप सभी यूथ के साथ शेयर करना चाहें? सर मैं जहाँ तक मानती हूँ, मुझे लगता है कि अपने अंदर कोई सी स्किल होनी चाहिए जिससे हमारा एक अलग छवि बने। तो मैं स्किल पे ज्यादा वो करना चाहूंगी। ओके। कि ऐसी कोई सी स्किल डेवलप कर लो, सबके अंदर होती है कोई ना कोई सी सर। ओके। बस कन्या, कभी आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव देखा हो कि सोसाइटी मेरे साथ भेदभाव कर रही है एज ए गर्ल, कोई ऐसा घटना आप शेयर करना चाहें? नाम ना ले फिर भी। सर मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे साथ भेदभाव किया गया हो, जबकि मुझे तो एक लड़के की तरह ही रखा गया है, अभी भी रख रहे हैं। पर मैंने रिलेशन में देखा है मेरे कि वही बोलते हैं कि तुम तो लड़की हो। मैं सर यहाँ सीहोर में रहती हूँ रूम से। तो बोलते हैं कि तुम तो रूम से अकेली रहती हो, ऐसा वैसा, तो उनके मन में एक नेगेटिव थॉट आता है मेरे प्रति। तो सर ये थोड़ा सा मुझे फेस करना पड़ रहा है। ओके। बस कन्या, और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें कि हमें ये करना चाहिए या सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हम ये कर सकते हैं, समाज में कोई ऐसा बदलाव जो आप चाहते हो? सर मैं यही चाहूंगी कि जो भेदभाव है उसको कम किया जाए। जी सर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा बस कन्या आपसे मिलकर के, और उम्मीद है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करें। सेव यूथ कैंपेन में आपके विचार लोगों तक पहुंचे, आप क्या सोचते हो समाज के बारे में, समाज क्या सोचता है, उनको दूर करने का प्रयास करें, ऐसी हमारी कामनाएं आपके साथ में बस कन्या। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर के। थैंक यू।